Dear students, very good morning to all of you. Now I am going to teach you the United Nations 9th chapter in GK. You have already know that in United Nations there are 193 countries are included. जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 जो देश है वो इंक्लूड है, इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस कब स्टार्ट हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए ये संघ की स्थापना हुई थी। United Nations is based on 5 principal organs: the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice and Secretariat। हमारे जो ये यूएन में है, यूएन में 5 जो है मुख्य ऑर्गन्स जो है इसमें स्थित है। ठीक है, सबसे पहला आम सभा, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल जिसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसके अंतर्गत WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को ये सब आते हैं, चौथा सेक्रेटेरिएट सचिवालय, और पांचवा जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पहले 6 ऑर्गन्स थे, ट्रस्टीशिप काउंसिल उसको अब हटा दिया गया और अब 5 ही केवल बचे हैं। आइए अब इनके बारे में इनके हर एक मेन ऑर्गन्स के बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करेंगे जनरल असेंबली, आम सभा। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मेन बॉडी ऑफ द यूएन। जैसे कि जानते हैं कि आम सभा जो है हम संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा बॉडी कहलाता है, ये जो मेन अंग कहलाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन। ईच मेंबर nation can send 5 representative to the assembly but it has only 1 vote. It consists of the representative, यहाँ पर जो है यूएन के जितने भी देश के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि को जो है आना अनिवार्य रहता है। ठीक है, ये जो है हर एक कंट्री से 5 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, लेकिन वोट सिर्फ एक ही को देना होता है। द असेंबली मीट्स once a year in regular sessions that generally starts from 3rd Tuesday in September and continues till mid December। ये जो जनरल असेंबली है उसका मीटिंग्स जो है वो रेगुलरली होते रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर फ्रॉम तीसरा ट्यूसडे के सितंबर के तीसरे मंगलवार से आधा दिसंबर तक जो है ये मीटिंग अक्सर होते रहता है। द असेंबली मेंबर्स इलेक्ट ए प्रेसिडेंट टू प्रिसाइड ओवर द असेंबली एंड वाइस प्रेसिडेंट टू असिस्ट हिम। जो असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो इनमें से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव करते हैं, उपाध्यक्ष का भी, ठीक है, जो उनका मदद करे। और इसका जो हेड क्वार्टर होता है वो न्यूयॉर्क। आइए अब इसके दूसरे मेन ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करेंगे, द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। इट इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूएन। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो है प्रबंधक, यूएन का जो है प्रबंधक का कार्य करता है। ठीक है, ये जो है हम देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए मेन ऑर्गन्स कहलाता है, यानी कि ये जो है पूरे देश में जो है शांति और सुरक्षा का जो है जिम्मेदारी इसके ऊपर रहता है। प्राय देखा जाता है कि जब कोई युद्ध छिड़ जाता है तो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा मीटिंग बैठाई जाती है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन, इसलिए कहा जाता है कि ये जो है संयुक्त राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इट हैज़ 15 मेंबर्स, आउट ऑफ 5 मेंबर्स आर परमानेंट एंड 10 आर टेम्पररी दैट आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर ए 2-year टर्म। ये इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी रूप से रहते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। और आम सभा
के द्वारा जो है वो 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जैसे परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी, सुरक्षा परिषद के जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूके है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, थर्ड में चाइना आता है, फोर्थ फ्रांस और फिफ्थ रशिया। ये फिर से याद कर लीजिए। इफ़ एनीबडी विल आस्क यू विच इज़ द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट सदस्य के नाम, स्थायी सदस्यों के नाम कौन है? तो अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस और रशिया। और 10 अस्थायी सदस्य जो आम सभा के द्वारा 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो 2 साल के टर्म के लिए रहते हैं। 2 साल के बाद उसके बाद वो परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं। वो उनके डेवलपमेंट के आधार पर उनको नियुक्त किया जाता है। पहला है बेल्जियम, सेकेंड डोमिशियन पब्लिक, थर्ड एस्टोनिया, फोर्थ जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीसिया, वियतनाम। ये सब जो है अभी फ़िलहाल 2 साल के टर्म के लिए ये 10 अस्थायी सदस्य जो 2020-21 तक के लिए हैं, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, ठीक है। अब थर्ड यूएन का जो है संयुक्त राष्ट्र का थर्ड मेन ऑर्गन्स कौन है? सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन। ये संयुक्त राष्ट्र का तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। द स्टाफ ऑफ द सेक्रेटेरिएट अबाउट 16,000 इन नंबर। इनके जो स्टाफ होते हैं वो लगभग 16,000 नंबर पे होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन विच आर टेकन बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। इनका जो काम, जो मुख्यतः काम होते हैं, जो यूएन ऑर्गन के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, सुधार करना। द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज़ कॉल्ड द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल का जो होता है सचिव, ये इसका जो हेड होता है सेक्रेटरी, सचिवालय का जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, यानी कि महासचिव, ठीक है। सचिवालय के हेड को महासचिव कहा जाता है। ही एक्ट्स एज द यूएन स्पोक्स पर्सन। ये यूएन संयुक्त राष्ट्र के वक्ता के रूप में माने जाते हैं। ही इज नॉमिनेटेड बाय द सेक्रेटरी काउंसिल एंड अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर ए 5-year टर्म। ये सुरक्षा परिषद के द्वारा नामांकित किए जाते हैं और आम सभा के द्वारा 5 साल के टर्म चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। It is his job to report on the working of the UN to the General Assembly. He also reports on any matter which can destroy international peace. इनका काम होता है कि जो भी रिपोर्ट्स है जो संयुक्त राष्ट्र में काम होते रहते हैं वो जनरल असेंबली तक पहुंचाए, और जो भी अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति में जो भी अगर विघ्न आ रही है वो सारे रिपोर्ट्स इनको जनरल असेंबली तक पहुंचानी होती है। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल इन द यूएन। ये जो महासचिव का जो काम होता है कार्यालय में वो सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है संयुक्त राष्ट्र में। नाउ एंटोनियो गुटेरेस इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? नाउ इट इज़ एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ दिस मेन ऑर्गन्स आई विल टीच टुमारो. Now that's all, and you also mention in these main points in your fear copy.